हाँ जी। तो वीडियो का टॉपिक जैसे कि देख सकते हैं, मोदी जी चिंता में हैं। और टॉपिक देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब आएगी। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे चलने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे। आपको न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर्स कई जगह ये बता रहे होंगे अब आएगी, दिवाली के आसपास आएगी। तो दिवाली के आसपास वाली भ्रांति इसलिए फैली थी कि 4 राज्य ऐसे थे, 3 से 4 राज्य ऐसे थे जहाँ बाढ़ आई हुई थी, मतलब प्राकृतिक आपदा थी, नेचुरल डिज़ास्टर था, जिसकी वजह से वहाँ किस्त डाली गई थी। इसलिए है ना, समय से पहले डाली गई थी कि किसानों को कुछ तो राहत मिले, कि उनकी लगभग लगभग सारी ही फसल नष्ट हो गई। पंजाब जैसे राज्यों में तो पूरी ही फसल नष्ट हो गई थी। कई गाँव कस्बे क्षेत्र ऐसे थे। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखिए कि जब भी यहाँ किस्त डल आने वाली होती है, डल जाती है, तो यहाँ पे इसके फ्रंट पेज में ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी यूपी से डाली गई थी, है ना। तो 21वीं किस्त की कोई भी जो है बात नहीं की गई है। जो किस्त है वो हर साल में 3 बार 6,000 रुपये के रूप में राशि डाली जाती है, हर 4 महीने में एक बार डाली जाती है। तो आप देखिए, अगर देखा जाए कब आएगी किस्त, नहीं है ना। मैं और भी चीज़ें देख लेता हूँ कि इसमें देखिए कोई भी चीज़ नहीं डली हुई है यहाँ पे, इस पे न्यूज़ पोर्टल पे कुछ भी नहीं डाला हुआ है कि किसकी किस्त कब आएगी। एक जगह और देख लेते हैं, पीएम इवेंट्स, मतलब कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो जो भी कार्य क्रिया कर रहे होते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं, उसका जो लेखा जोखा रहता है। अभी मन की बात हुई थी 26 तारीख को, तो देखिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी देखिए कि 20वीं किस्त की ही बात कर रखी है। ये 9.7 करोड़ किसानों को मिली थी, है ना, ऐसा ऐसा। तो वापस आते हैं पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं इसकी ज़्यादा सूचना नहीं दी गई। तो आपको कोई भी बताए कि कब आएगी, ऐसे आएगी वैसे आएगी, तो कोई भी किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, ये ऐसा आकलन है कि नवंबर के पहले सप्ताह या 15 नवंबर के बीच में, पहले सप्ताह से 15 नवंबर के बीच में आ सकती है ना, बिहार चुनाव के आसपास या उसके पहले भी एक आकलन लगाया जा रहा है। चुनाव दृष्टिकोण से जो देख रहे हैं, एक कारण ये बताया जा रहा है। मैं आपको प्रोबेबल आंसर बता रहा हूँ, मतलब जो उत्तर हो सकते हैं इसके, है ना। अभी भी नहीं पता है किसको कब आएगी। एक तो दिवाली का आकलन चल रहा था, दूसरा चल रहा है कि बिहार चुनाव की वजह से डाल सकते हैं। वो चुनावी रणनीति हो सकती है ना। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, हो सकता है, मुझे नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता अभी। किसी भी यूट्यूबर या न्यूज़ चैनल में ये नहीं पता है, ऐसा सब आकलन लगा रहे हैं। दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नवंबर से इसमें, हाँ, 4 महीने कब से लेते हैं, 2 अगस्त से अगर 4 महीने लेते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर में डलनी चाहिए, नवंबर आखिरी में, दिसंबर शुरुआत में। लेकिन आपको पता है कि जो रेगुलरली पीएम किसान की जो किस्त ले रहे हैं, उनको ये बात पता है कि जो अगस्त वाली किस्त है वो पहले आ जानी चाहिए थी, सितंबर में आ जानी चाहिए थी, लेकिन लेट हो गई थी। किस कारण से लेट हुई थी कि संदिग्ध किसानों को निकाला गया था वहाँ से। ऐसे 31 लाख किसानों को जो है किस्त देने से रोका गया था। वो क्यों रोका गया था? क्योंकि ये आप देखिए, इसकी महत्वपूर्ण सूचना में ये पड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मामले, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में, हिंदी में देखना है हिंदी। तो ऐसे मामले जिनको निकाला गया था, ऐसे 2 मामले हैं। तो पहला मामला देखिए कि फरवरी 2019 के बाद जिन्होंने भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है, मतलब जिनके नाम ज़मीन जो है फरवरी 2019 के बाद हुई है, उन किसानों को बाहर कर दिया गया था। और ऐसे मामले जहाँ पे परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य लाभ ले रहे थे, तो सपोज़ कीजिए पति पत्नी अगर दोनों लाभ ले रहे थे, तो दोनों की किस्त रोक ली गई है ना, ताकि अब उनमें से किसी एक को ही चालू किया जाएगा। क्योंकि ये योजना ये कहती है कि अगर परिवार में किसी एक को ही लाभ दिया जाएगा, है। सरकार का भी एक लिमिटेड बजट होता है और ज़्यादातर किसानों को ये, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक ये सहायता प्रदान की जाए। इस वजह से मतलब किसी एक को ही परिवार में दी जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए किसी के परिवार में दोनों की किस्त बंद होगी तो किसी एक की चालू होगी। उसके लिए इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आपको भौतिक सत्यापन कराना पड़ेगा। ऐसे मामलों में, इसको पढ़ लें आप, पटवारी या तहसीलदार के पास जाके भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा और एक की किस्त बंद करानी पड़ेगी उनको, किसी एक की, तब जाके चालू होगी, है ना। तो और भी ऐसी सूचनाओं के लिए किसान कॉल सेंटर वाला ये जो चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप बोलेंगे, नीचे कमेंट कीजिए, तो आप बोलेंगे तो यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस हैं, हाँ, जिसने ई-केवाईसी नहीं की है, अगर मान लीजिए नवंबर शुरुआत में आ जाता है, तो जिसने ई-केवाईसी नहीं की है यहाँ से ई-केवाईसी कर